दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम तमिलनाडु की से जुड़े हुए दो ऐसे आप कह सकते हैं लोकप्रिय चेहरों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों जो तमिलनाडु में तो लोकप्रिय है ही, तमिलनाडु से बाहर भी इनकी लोकप्रियता है। मैं बात कर रहा हूं अन्नामलाई की और रजनीकांत की। रजनीकांत फिल्मी पर्दे के अभिनेता है। ठीक है, वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में उन्होंने काम किया है, तमिल फिल्मों में सबसे ज्यादा काम किया है। लेकिन दक्षिण भारत के तरह ही उत्तर भारत में भी रजनीकांत काफी लोकप्रिय है। कई फिल्में अमिताभ बच्चन के साथ भी इन्होंने किया है, चाहे वो गिरफ्तार फिल्म हो, जहां तक मुझे याद आ रहा है। एक और फिल्म थी अमिताभ बच्चन के साथ ही, ठीक है, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी के साथ आखिरी रास्ता। ठीक है, तो क्या ये अन्नामलाई और रजनीकांत की जोड़ी ने जब अब एक साथ आने का फैसला किया है, तो क्या ये रजनीकांत के लिए विशेष रूप से ये आखिरी रास्ता है? क्योंकि इसलिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी विजय जोसेफ फिल्म अभिनेता है, फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं, टीवी के जब सत्ता में आई तो विजय को बधाई देते हुए रजनीकांत ने कहा कि आज विजय से मुझे जलन हो रही है। यानी रजनीकांत को जलन हो रही है। ठीक है, रजनीकांत को जलन हो रही है इसलिए कि रजनीकांत का भी लगातार ये सपना रहा था कि वो तमिलनाडु में एक अलग प्रकार की राजनीति करना चाहते थे। मैं इस बात से कहीं कोई असहमत हो ही नहीं सकता कि कोई रजनीकांत जैसा व्यक्ति, विजय जोसेफ जैसा व्यक्ति पैसे के लिए राजनीति में आएगा। सवाल नहीं उठता है, चूंकि फिल्म इंडस्ट्री से इन लोगों ने इतना पैसा कमाया है, राजनीति कभी दे नहीं सकती। हाँ, राजनीति अगर देश बेचने की बात हो तो बात अलग है, लेकिन आमतौर पर राजनीति वो पैसा नहीं दे सकती जो फिल्म इंडस्ट्री इनको देती है। और कई अभिनेता तो ऐसा है जो फिल्म इंडस्ट्री से पैसा कमाकर राजनीति में पैसा खर्च करते हैं। खैर, तो हम रजनीकांत को उसी कैटेगरी में मानते हैं। और दूसरे अन्नामलाई, दोस्तों अन्नामलाई ठीक है कि रियल लाइफ हीरो हैं, लेकिन आज तमिलनाडु में बिना विधायक बने, बिना एमएलए बने, बिना एमपी बने, आज किसी पार्टी के अध्यक्ष भी नहीं है वो। फिर भी अन्नामलाई तमिलनाडु में इनकी लोकप्रियता जितनी होगी उससे ज्यादा मुझे लगता है तमिलनाडु के बाहर है लोकप्रियता इनकी। तो इसलिए ये दो चेहरे इस विधानसभा चुनाव के बाद, 2026 विधानसभा चुनाव के बाद जब एक साथ आए हैं दोस्तों, तो कई संकेत ऐसे मिलते हैं कि क्या आने वाले दिनों में जो सपना रजनीकांत ने देखा था, वो सपना रजनीकांत अन्नामलाई के सहारे पूरा करना चाहते हैं। यह सवाल है दोस्तों, और इस सवाल के पक्ष में कई तथ्य हैं। तथ्य जिसका खुलासा अन्नामलाई ने किया, जो आपसे हम शेयर करना चाहेंगे। मित्रों, आप इस विश्लेषण से कितने सहमत होंगे कमेंट करके बताइएगा। और हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप सबको पता है कि 2 जून को अन्नामलाई ने इस्तीफा दिया और 5 जून को इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 5 जून को जब इस्तीफा स्वीकार हुआ और जिसकी पुष्टि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुख्यालय के प्रभारी अरुण सिंह ने प्रेस रिलीज के माध्यम से किया कि नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अन्नामलाई का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, उसके बाद अन्नामलाई ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और जो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जो है लाइव आकर अन्नामलाई ने कहा कि वो आज 18 महीना पहले ही बीजेपी छोड़ने का फैसला कर चुके थे और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उसका इंटीमेशन वो दे चुके थे। लेकिन उनसे आग्रह किया गया था कि आप चुनाव तक पार्टी में रहिए, फिर बाद में बात करेंगे हम लोग। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सम्मान मिला है, उस सम्मान के बदले हम पार्टी को नीचा नहीं दिखा सकते थे। ये बात अन्नामलाई ने कही कि बीजेपी ने जो सम्मान दिया उसके बदले बीजेपी को नीचा नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए बीजेपी के नेताओं को सब कुछ बताकर मैं अब मेरे लिए ये मुश्किल है। अन्नामलाई ने जो शब्द इस्तेमाल किया दोस्तों, मैं बता रहा हूं कि अन्नामलाई ने कहा कि मेरे लिए मुश्किल है एक भारतीय जनता पार्टी का नेता और तमिल नेता के बीच तालमेल बनाना। अब हम इसको भी समझेंगे कि क्या अंतर उन्होंने बताया उनके अनुसार। ठीक है, हमारे अनुसार कुछ अलग हो सकता है, लेकिन उनके अनुसार
कि एक तमिल नेता के रूप में और एक भाजपा नेता के रूप में जो बीच की जटिलताएं हैं, वो सबसे बड़ा कारण रहा उनकी बीजेपी छोड़ने का। खैर, आज हम बीजेपी छोड़ने पर कम बात चर्चा करेंगे, अन्नामलाई और रजनीकांत के संबंधों पर। दोस्तों, रजनीकांत तमिल फिल्म इंडस्ट्री का वो चेहरा जिन्हें वर्षों से ये आकांक्षा रही है कि वो राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वाह करें। कई बार पार्टी बनाने का प्रयास किया, पार्टी बनाने के प्रयास में 4 कदम आगे गए और 5 कदम पीछे आते रहे। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव हो या 2014 का लोकसभा चुनाव हो, दोनों बार प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनके घर पे जाकर जब प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु का दौरा किया। और माना यह जाता रहा कि वैचारिक रूप से रजनीकांत भी भारतीय जनता पार्टी के नजदीक है। अन्नामलाई स्वाभाविक है, अन्नामलाई ने जो रहस्योद्घाटन किया दोस्तों, उसके अनुसार 2019 में जब अन्नामलाई ने भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर राजनीतिक दल ज्वाइन करने का फैसला किया था, उन दिनों उनके पास 2 विकल्प थे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से पहले रजनीकांत ने उनको रजनीकांत के साथ आकर राजनीति में काम करने के लिए ऑफर दिया था, लेकिन अन्नामलाई को लगा कि रजनीकांत का प्लेटफॉर्म छोटा है, भारतीय जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म बड़ा है। चूंकि अन्नामलाई मानते ये हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद के साथ तमिल, यानी भारतीय राष्ट्रवाद, हिंदू संस्कृति में भरोसा है अन्नामलाई का, इसीलिए अन्नामलाई तमिलनाडु में वो राजनीति देखना चाहते थे जो राजनीति तमिलनाडु को, तमिल संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच जो अन्योन्याश्रय संबंध है, उन संबंधों के आधार पर वो राजनीति करना चाहते थे, न कि तमिलवादी राजनीति। वो तमिलवादी राजनीति नहीं जो भारतवादियों का विरोधी है, बल्कि भारतवादी का अंग तमिलवादी है, वो राजनीति। अगर मैं अपना शब्द एक वाद जोड़ रहा हूं इसमें, केवल इसके अलावे जो सारांश है कहने का, कि अन्नामलाई का मानना है कि तमिलनाडु की संस्कृति भारत की संस्कृति है और उसके साथ उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। ठीक है, तमिलनाडु भारत का अंग है, भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक इकाई तमिल संस्कृति भी है। लेकिन जो द्रविड़वादी पार्टियां हैं वो मानती हैं कि दोनों का दोनों एक दूसरे का पूरक नहीं है, बल्कि एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है। अगर भारतीय संस्कृति का प्रभाव तमिलनाडु में बढ़ता है तो तमिल संस्कृति कमजोर होगी, जो अन्नामलाई को स्वीकार नहीं है। और इसी आधार पर अन्नामलाई ने सीके अन्नादुरई, पेरियार स्वामी, इन लोगों का विरोध भी किया था, खुलेआम विरोध किया था। और अन्नादुरई के विरोध के मुद्दे पर ही एक जिसे हम कहते हैं ना कि एक बहाना बनाकर, आपको याद होगा दोस्तों कि AIADMK ने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा था। और जब एक बार गठबंधन टूट गया था, उसके बाद से अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते पर खड़ा करने का प्रयास किया। आपको याद होगा दोस्तों 2023 में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्नामलाई को वो भाषण, शायद वो 2023 का जनवरी का महीना था, जब अन्नामलाई ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले हमारे पास लगभग 500 दिन हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हमारे पास लगभग 500 दिन है और इन 500 दिनों में हम 234 विधानसभा सीटों के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए 234 विधानसभा सीटों पर अब से उम्मीदवार ढूंढना शुरू करेंगे और उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र में जाकर ढूंढेंगे। हमें नए लोग चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो तमिलनाडु की राजनीति को इन दोनों DMK और AIADMK के भ्रष्ट और परिवारवादी राजनीति से मुक्त करा सके। और ये जो आज अभियान, जिस अभियान के परिणाम स्वरूप थलापति विजय की सरकार बनी है, उस अभियान की रचना और सपना अन्नामलाई की पदयात्रा जो 2023 से लेकर 2024 के दौरान हुई थी दोस्तों, उसकी एक तरह से कह सकते हैं कि उस परिकल्पना का प्रकटीकरण था जो अन्नामलाई ने कहा था कि 500 दिन पहले विधानसभा चुनाव से हम हर विधानसभा में अपने उम्मीदवार के नाम तय कर लेंगे और उम्मीदवार चुनेंगे कहां, विधानसभा क्षेत्र में जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये आजादी भारतीय जनता पार्टी में उनको नहीं मिली।
उनको टकराहट हुई, उनको लगा जैसे अन्नामलाई का कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अन्नामलाई कहना यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये 1% विश्वास नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु में अपने बलबूते पर तमिलनाडु की पार्टी बन सकती है। और जब तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु की पार्टी नहीं बनेगी, तमिलों की पार्टी नहीं बनेगी, वैसे ही जैसे गुजरातियों, उत्तर प्रदेशियों और हिमाचल प्रदेशियों की है, दिल्ली वालों की है, तब तक भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में कोई स्वीकार नहीं करेगा। और भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार नहीं है। मोटे तौर पे अगर आप समझने का प्रयास कीजिए, क्यों 18 महीना पहले ही अन्नामलाई नाराज हुए थे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अन्नामलाई ने बता दिया था। और यहीं से शुरू होती है गुरु रजनीकांत की भूमिका। रजनीकांत भी अब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, भारतीय जनता पार्टी के नजदीक होने का संकेत दिया, इशारा दिया, लेकिन रजनीकांत भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का साहस, या आप कह सकते हैं अन्नामलाई की भाषा में दुस्साहस नहीं कर पाए। यानी भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही जैसे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि तमिलनाडु में अब कांग्रेस पार्टी के लिए अकेले दम पर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ कांग्रेस गवा चुकी है। इसीलिए दोस्तों जब 1969 ईस्वी में अंतिम चुनाव था 1967 का, जब भक्तवत्सलम मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से कांग्रेस की कभी सरकार नहीं बनी हुआ। और जब कांग्रेस ने 3 साल के अंदर, इंदिरा गांधी की कांग्रेस बट गई थी 2 भाग में, एक कामराज की कांग्रेस थी, दूसरी इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी। तो इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो आज राहुल गांधी की कांग्रेस है, सोनिया गांधी की कांग्रेस है, प्रियंका गांधी की कांग्रेस है, इस कांग्रेस ने 3 साल के अंदर करुणानिधि का समर्थन कर दिया था। और करुणानिधि के समर्थन में विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ी थी कांग्रेस पार्टी। आपको शायद जानकारी हो या नहीं हो, आज मैं बताऊंगा आपको। तो यही फाइंडिंग रही अन्नामलाई का, जिस कारण से अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी से अपने आप को दूर किया। मेरा मानना है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश भर में जो समर्थक हैं दोस्तों, बीजेपी से जाने के बाद अन्नामलाई पहले ऐसे नेता हैं जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी अन्नामलाई के लिए कोई कटु शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी अन्नामलाई के लिए सहानुभूति के शब्द ही निकल रहे हैं उनकी जुबान से। उनकी जुबान से यह शब्द निकल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व अमित शाह से ही कोई गलती हुई। बीएल संतोष जब लेकर आए थे पार्टी के अंदर, तो बीएल संतोष को यह जिम्मेवारी उठानी चाहिए थी कि जिससे कि अन्नामलाई को पार्टी छोड़कर वापस कभी जाना नहीं पड़े। बीएल संतोष भी दोस्तों उसी कर्नाटक से आते हैं जिस कर्नाटक में भारतीय पुलिस सेवा में सबसे अधिक समय अपना व्यतीत किया था अन्नामलाई ने। तो जो सपना रजनीकांत ने देखा था कि तमिलनाडु की राजनीति को एक अलग प्रकार की राजनीति, यानी डीएमके और एआईएडीएमके से अलग हटकर राजनीति तमिलनाडु में, वो राजनीति जो राष्ट्रीय राजनीति की पहुंच तमिलनाडु में, या तमिलनाडु में जो मैंने बताया ना कि अन्योन्याश्रय संबंध वाली राजनीति, भारत और तमिल एक दूसरे का, भारत का अंग तमिलनाडु, ये सोच रखकर राजनीति की संकल्पना रजनीकांत की भी रही है, अन्नामलाई की भी है। लेकिन अन्नामलाई के अनुसार भारतीय जनता पार्टी में रहकर अन्नामलाई उस सपने को साकार नहीं कर सकते। और ये बात अन्नामलाई ने जब कहा तो अन्नामलाई ने यह भी कहा कि रजनीकांत ने 2020 में उनको चेताया था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहकर, भारतीय जनता पार्टी में रहकर आप तमिलनाडु में ऐसी राजनीति नहीं कर पाएंगे जो राजनीति 50 साल के अंदर तमिलनाडु में विकसित की गई है। दोस्तों वर्तमान में तो यही स्थिति है, आज तक यही स्थिति है। परिस्थिति यह बनी है कि अब अन्नामलाई और रजनीकांत के एक साथ फोटो लग रहे हैं, एक साथ पोस्टर्स लग रहे हैं। जैसे जैसे परतें खुलती जाएगी वैसे वैसे हर पर खुलती परत से जो खबर बनेगी उस खबर का विश्लेषण पॉलिटिकल आइडिया पर आपके समक्ष में लेकर आता रहूंगा। आप कितना पसंद करते हैं, कितना सहमत होते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और
शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।